हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। इवन मेरा वेट मैंने गेन कर लिया है, उसके बाद भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेट कम कैसे करें, क्योंकि मई जून में मैंने वेट काफ़ी कम कर लिया था। इंच लॉस जो है मैंने कर लिया था। यूट्यूब में मैं 6 साल से हूँ। इस बीच मैंने कई बार वेट जो है कम किया है। तो सभी लोग पूछते हैं कैसे आप कर लेते हो। उस टाइम पे मैंने इतना वेट भी कम कर लिया था और इंच लॉस भी कर लिया था कि मेरी बेटी है 16 साल की होने वाली है इस जनवरी में। उसकी बड़ी बहन जो है मुझे कहने लगते हैं, जब भी मैं वेट कम करती हूँ ना, तो अभी तो मैं उसकी मम्मी ही लगती हूँ और कैमरे में मैं आप लोगों को ज़्यादा मोटी दिखाई देती हूँ। क्योंकि ये कई लोगों ने मुझे बोला कि जब बाय फेस टू फेस हम मिलते हैं तो मेरा फेस और उतना मोटा नहीं लगता जितना कि कैमरे में आता है या वीडियो में आता है। तो मम्मी के वहाँ भी जाती हूँ तो मम्मी भी बोलती है कि वीडियो में ज़्यादा बड़ा दिखता है फेस, यहाँ तो इतना सही है। तो ये है। तो उस टाइम पे मैंने कैसे वेट कम किया था, तो उसकी बात हम करेंगे। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर नहीं करती हूँ डाइट प्लान वगैरह, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे देख के ये सारी चीज़ें जो है वो करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कैसे वेट कम किया और हर बार मैं कैसे करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने कई बार बीच बीच में जो है वेट कम किया है। जब भी मेरा बढ़ जाता है तो मैंने बहुत बार किया और घर पे रह के घर की चीज़ों से ही मैंने वेट कम किया है ना? तो एक साधारण औरत कैसे अपना वेट कम करती है वही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। मैं कोई जिम नहीं जाती, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, तो इसलिए पूरा मेरी बातों पे ही डिपेंड मत होना। हेल्थ इश्यूज़ भी किसी को हो जाए तो फिर क्या कर ले, इस वजह से मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अभी मैं वेट कम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मुझे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो मैं थोड़ा-सा बॉडी को रेस्ट ही दे रही हूँ। तो मैंने कैसे कम किया था वेट, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेट मैं कम करती हूँ अपना डाइट प्लस एक्सरसाइज़ से। डाइट से वेट भी कम हो जाता है और एक्सरसाइज़ के द्वारा ही आपके इंच लॉस होंगे, वरना नहीं होंगे। आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी वेट तो कम हो जाता है लेकिन हमारी पेट कम नहीं होता, और तो कई लोगों का ये रहता है कि पेट कम कैसे करें ये वो। तो बिल्कुल फ्लैट आपका नहीं हो पाएगा जब तक कि आप अच्छा खासा वर्कआउट नहीं करेंगे, है ना? तो लेकिन आपका थोड़ा-सा अंदर जा सकता है, आपकी कमर में कट आ सकता है, आपके इंच लॉस कमर यहाँ से वहाँ से हर जगह से कम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी मेहनत माँगती है, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है। हम अपने घर के कामों में इतना खो जाती हैं औरतें, जो भी हाउसवाइफ़ होती हैं, जो भी वर्किंग भी होती हैं, तो उनको यूँ टाइम नहीं होता है। तो हमारी उसका असर हमारी बॉडी पे दिखता है भैया, हम मोटे हो जाते हैं या ये हो गया, डील-डॉल बिगड़ गया, है ना? तो हमें अपने ऊपर भी खुद से ही टाइम देना होता है, अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो मैंने कैसे किया या मैं कैसे करती हूँ वो बता रही हूँ। मैं खुद यूट्यूब पे देख-देख के ही सारी एक्सरसाइज़ करती हूँ और यूट्यूब पे देख के ही थोड़ा डाइट-वाइट ले लेती हूँ। बीच में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स डाइट भी लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों से ही मेरा वेट कम होता है और इंच लॉस भी मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी फरवरी से मैं वापस से स्टार्ट करूँगी वेट कम करना। मुझे ना मेनली मुझे इंच लॉस चाहिए होता है कि इंच लॉस हो जाए। मुझे शौक है हर तरीके के कपड़े पहनने का और स्लिम ट्रिम दिखने का। तो ये भी मेरे शौक में शामिल है कि मैं मोटी-सी फुटबॉल जैसी नहीं दिखना चाहती हूँ। तो अभी तो मैं काफ़ी वेट गेन कर लिया है मैंने, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं क्या किया करती थी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अपने ऊपर वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप आज 2-3 दिन करें और फिर आप डीमोटिवेट हो जाएँ कि अरे मेरा तो वेट कम ही नहीं हुआ। नहीं, 2-3 दिन में नहीं होगा। कई बार 7 दिन, कई बार 15 दिन में आपको फ़र्क दिखेगा। लेकिन मैं जहाँ तक बोलूँ तो आपको कुछ ही दिनों में आपके फेस पे सबसे पहले फ़र्क दिखता है, जब आप डाइटिंग करते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं, ठीक है? फिर आपको आपके बॉडी में भी थोड़ा-थोड़ा फ़र्क दिखने लगता है। जो कपड़े आपको बिल्कुल फिट-फिट थे, वो थोड़े-से लूज़ लगने लगते हैं, तब आपको मोटिवेशन मिलता है और आप और आगे इस जर्नी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते से ही सब लोग बोलते हैं, ये जो डायटीशियंस वग़ैरह होते हैं, कि उठते से ही जो है आप पानी पी लीजिए या गर्म पानी ले लीजिए बासे मुँह में, लेकिन वो मुझसे नहीं होता। ब्रश-व्रश करके नहा के ही अपना सब कुछ स्टार्ट करती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, ब्रश-व्रश किया, फ्रेश हुए, नहाए और बस उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो नहाने के बाद मैं लेती हूँ अपनी फैट कटर ड्रिंक कह लें जिसको कि, या फिर अजवाइन टी कह लें, या फिर जो सौंफ की टी कह लें, या फिर जीरा की टी बोल लें, या फिर दालचीनी और सब मिक्स करके। तो मैं बीच-बीच में ना बदलती रहती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा लेती हूँ अजवाइन टी, ठीक है? तो एक पैन लिया, उसमें 1 या डेढ़ कप पानी डाला, उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डाली और मैं गरम करके और उसको छान करके सबसे पहले खाली पेट ये ले लेती हूँ। अगर कि मैं भूल जाती हूँ रात को भिगोना, इसके लिए रात को तैयारी आप कर सकते हैं। 1 गिलास ली, उसमें पानी भरा, उसमें या तो आपने अजवाइन डाल ली,
अजवाइन आपको गर्म करती है, अगर कि अजवाइन की तासीर गर्म होती है और आपको गर्म करती है, सूट नहीं करती है, तो आप जीरा ले सकते हैं। तो उस रात को एक गिलास ली, उसमें जीरा डाला, उसको ढक करके भिगो कर रख दिया रात भर, और उस पानी को सुबह को गर्म कर लो और छान करके पी लो सुबह सुबह खाली पेट। जीरा और सौंफ, अजवाइन, इन तीनों को मिक्स भी कर सकते हो, इन तीनों का चूर्ण भी आप बना सकते हो। तो थोड़ा सा अजवाइन लिया, थोड़ा सा जीरा लिया, थोड़ा सा सौंफ लिया और एक गिलास पानी में भिगो के ढक के रख दिया। सुबह उठे, उसको गर्म किया, उबाला, खौलाया उसको और छान करके 1 कप वो ले लिया, बैठ करके सिप सिप पी लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फैट कटर ड्रिंक ये हो जाती है। कभी कभी मैं दालचीनी का टुकड़ा भी जो है उसमें डाल देती हूँ। तो इसमें आपको एक बार की टेस्ट थोड़ा सा अजीब इन सब चीज़ों का लगता है, बट आप उसके आदी हो जाते हो, है ना। तो मैं बिल्कुल आदी हो चुकी हूँ इन चीज़ों की। तो या तो मैं अजवाइन टी लेती हूँ, या तो मैं जीरा टी लेती हूँ, या तो मैं अजवाइन, जीरा, सौंफ को और दालचीनी को मिक्स करके ये ले लेती हूँ सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी। और ये सब कुछ भी आप ना लेना चाहो तो आप गर्म पानी कीजिए, उसमें नींबू डाल के भी ले सकते हो, या फिर आप नींबू भी नहीं डालना चाहो, आपके घर में नींबू भी उपलब्ध ना हो, तो आप गर्म पानी ही ले लोगे ना, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार वेट कम करना स्टार्ट किया था, तो मैं कोई अजवाइन डरती थी कि भैया मुझे गर्म ना कर जाए, ना तो अजवाइन, ना जीरा, ना सौंफ, और इन चीज़ों का टेस्ट भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ओनली गर्म पानी जो है वो 1 गिलास पी लेती थी बैठकर, धीरे-धीरे सिप-सिप करके। इसके बाद मैं घर का सारा काम करती हूँ, है ना। और जब मैं वेट कम करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो घर के काम को थोड़ा-सा प्राथमिकता ना देकर मैं अपने आप को प्राथमिकता देती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना वर्कआउट करती हूँ, है ना, अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ। अब एक्सरसाइज़ मैं यूट्यूब पे देख कर करती हूँ, जिसमें कि ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ होती है, ईज़ी भी होती है, तो हार्ड वाली भी होती है। और एक्सरसाइज़ मैं ऐसी रखती हूँ जिससे कि मेरा इंच लॉस हो, मेरा साइड का फैट, हिप फैट, पेट का हर तरीके का फैट पे जिस पे ज़ोर रहता है ना, वो ऐसी मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, जो कि पिछली वीडियोज़ में आपको सब कुछ दिख जाएगी। लेकिन इस पर भी मेरे पास रिक्वेस्ट है कि इस पर भी वीडियो बना दीजिए। लेकिन अभी मैं खुद ही नहीं कर रही, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही, और सर्दी इतनी पड़ रही है इसलिए। तो मैं 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के करीब अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ। आप डाइट कर लेंगे लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो आपका इंच लॉस मेरे ख़्याल से तो नहीं होने वाला। आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, तो आपको एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको अच्छा फ़र्क अपनी बॉडी में दिखाई देगा। आपकी जो छरहरी काया अगर आप चाहते हैं, तो आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, तो एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी। तो मैं सारा घर का काम करके या तो एक्सरसाइज़ करती हूँ, या तो फिर मैं पहले एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद घर के काम वाम करती हूँ। एक्सरसाइज़ पे मैं पहले जोर देती हूँ, क्योंकि फिर ना नाश्ते वाश्ते का टाइम हो जाता है ना, इसलिए नाश्ते में मैं सैलेड, फ्रूट्स ऐसे जोड़ देती हूँ, या फिर मैं चना चाट ले ली, है ना, या फिर स्प्राउट्स की चाट ले ली, मूँग के स्प्राउट्स या मोठ के स्प्राउट्स हो गए, है ना, इन सबको मिक्स करके भी आप चाट बना सकते हो। मूँग को भिगोया, और मुझे क्या है, थोड़ा-सा नुकसान कर जाते हैं, कच्चे मूँग में मैं अगर खीरा, टमाटर, प्याज़, नींबू और डाल के खा लूँगी ना, तो वो थोड़ा-सा एसिडिटी और पेट दर्द की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक पैन पे डाल के उनको ऐसे-ऐसे गरम कर लेती हूँ, या फिर इतना सा घी या तेल डाल के भी आप उनको ऐसे-ऐसे कर सकते हो, थोड़ा-सा हींग डाल दो, तो उससे पेट पे बादी नहीं होगी। मूँग, मोठ या फिर काले चने को भिगोकर उबाल करके उसकी चाट ले सकते हैं, या फिर छोले होते हैं, छोले को उबाल करके उसकी चाट बना करके भी हम नाश्ते में ले सकते हैं। आप चीला ले सकते हो, ठीक है? क्वांटिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, नाश्ते को नाश्ते की जैसे कर लेना। न ओट्स का चीला ले सकते हो। मैं क्या करती हूँ कि मसाला ओट्स बना लेती हूँ, बाहर आपको सफोला ओट्स मिलते हैं ना, वैसा मैं घर पे बना लेती हूँ। इतने से घी पे राई, हींग, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च डाल के, और थोड़े से मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक और डाल के ओट्स का उपमा बना लेती हूँ। ओट्स डाले थोड़े से और पानी डाला, और लिक्विड फॉर्म पे, ताकि मेरे बॉडी पे लिक्विड थोड़ा-सा ज़्यादा जाए, है ना? तो पतला-पतला सा ओट्स, मसाला ओट्स बना के ले लेती हूँ। या फिर मैं स्मूदी ले लेती हूँ, बनाना ओट्स स्मूदी हो गई, या बनाना एप्पल है उसकी स्मूदी हो गई, या फिर मैं दूध नहीं होता है उसमें, बनाना हो गया और ओट्स हो गए, बादाम या काजू हो गए, वो डाल दिया, और डेट्स डालती हूँ, यानी कि खजूर, 2 खजूर डाल दी, उससे मिठास आ जाती है, और बस वो स्मूदी ले ली, काफ़ी देर तक आप फुल रहोगे, ठीक है? तो ये नाश्ते में ऐसी चीज़ें लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो है चीनी और नमक बिल्कुल कम कर देती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप भी चाय के आदी हैं, सुबह-सुबह की चाय के आदी, तो मैं तो देखो चाय नहीं छोड़ती हूँ, मैं भूल गई बीच में। नाश्ते से पहले देखो, जब मैं गर्म पानी लेती हूँ ना, तो गर्म पानी के बाद मैं आधी कप चाय लेती हूँ। हमारा चाय का कप इतना होता है, उतने में भी हम आधी पीते हैं। फुल मिल्क की चाय होती है, जिसको कि मैं फीकी बनाती हूँ, बाद में उसमें गुड़ का पाउडर थोड़ा-सा डाल कर के वो लेती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ले लेती हूँ। फिर बीच में मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिला, मुझे मेरा वेट कम हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने फीकी चाय भी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो गर्म पानी, उसके बाद मैं अपनी चाय नहीं छोड़ती सुबह की, क्यों? क्योंकि भैया पूरे
दिन सुस्त रहोगे तो आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। सब लोग बोलते हैं चाय छोड़ देनी चाहिए, आप चाय की जगह पे ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी भी ले सकते हो। लेकिन मुझे ना थोड़ा-सा सुस्ती, सर दर्द की रहती है, इस वजह से मैं चाहे 1 घूँटी चाय लूँगी, लेकिन लूँगी। उसके बाद ही अपने जो भी मैंने नाश्ते आप लोगों को बताए वो ले लिया करती थी, ठीक है? उसके बाद अपना जो बीच-बीच में पानी का इंटेक आपको प्रॉपर रखना है, 8 से 10 गिलास जो है पानी आपको पीना ही पीना है। सादा पानी आप नहीं पी सकते तो आप डिटॉक्स वाटर बना लीजिए। जग भर के काँच के जग में पानी लिया, उसमें खीरा के स्लाइस डाल दिए, नींबू के स्लाइस डाल दिए और पुदीना के स्लाइस डाल दिए, ठीक है? उसको ढक के रख दिया, 1 घंटे में वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा पानी आप बीच-बीच में पीते रहिए, ठीक है? सुबह आपने पानी लिया एक जैसे कि अजवाइन और होगा, फिर चाय ली, फिर नाश्ता कर लिया। नाश्ते से आधे घंटे पहले भी आप पानी ले सकते हो, जिनको कि पानी पीने की आदत नहीं है, मेरे जैसे लोग हैं, तो नाश्ते से आधे घंटे पहले पानी ले लो, डिटॉक्स वाटर, है ना? फिर आप लंच से आधे घंटे पहले ले लो, फिर डिनर से आधे घंटे पहले ले लो, 1-1, डेढ़-डेढ़ गिलास, जो भी जितना भी आप पी सकते हो। तो उससे आपका पानी का जो इंटेक है, जो 8-10 गिलास है, वो हो जाएँगी कंप्लीट, ठीक है? नाश्ता हो गया। लंच में भी मैं हल्का-फुल्का ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे रात के टाइम पे थोड़ा-सा रोटी पसंद है ना? वैसे तो रात के टाइम पे हमें बिल्कुल हल्का-फुल्का लेना चाहिए, सैलेड, है ना? कोई स्मूदी हो गई या फिर सूप वगैरह हो गए। लेकिन मैं थोड़ा-सा रोटी ही लेती थी, क्योंकि मुझे रात के टाइम पे भूखा सोना पसंद नहीं है। मैं अपनी बता रही हूँ, ठीक है? नियम और कायदे से तो रात के टाइम पे हल्का लेना चाहिए, लेकिन मैं रात के टाइम पे रोटी में, लेकिन मैं ज्वार, रागी और लेती हूँ। तो यहाँ पे आती है लंच की बारी। लंच में आप अ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि नाश्ते में भी इतना पोहा ले लिया 1 कटोरी, है ना? फिर आपने चीला मैंने बता दिया, ओट्स का भी चीला बनता है, बेसन का भी चीला बनता है, कई तरीके की चाट बनती है, वो ले सकते हो। मैं लंच में भी जैसे सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा रखती थी, और लंच दिल कर गया तो 1 रोटी ले ली, कोई भी घर में जो सब्ज़ी बनी है वो ले लो, आप ऐसे ले सकते हो। या फिर कभी दिल नहीं किया तो जैसे कि हल्की-फुल्की चीज़ों पे ही मैं वो करती थी। रोटी में रागी, ज्वार, ये सारे आटे मिक्स करके भी बना लेती थी, तो कभी-कभी ज्वार की भी बना ली, तो कभी-कभी जो है बाजरे की भी बना ली, है ना? और दाल दाल जो है घर पे ज़रूर से बनाओ, दाल पीने से भी आपका काफ़ी पेट जो है भरा रहता है, काफ़ी प्रोटीन आपको मिलता है। सोया बड़ी होती है हमारे घर में, सोया बड़ी को बॉयल करके और उसको आप थोड़ा अच्छे मसालों में फ्राई-व्राई करके भी ले सकते हो, या फिर आप उसका थोड़ा-सा वो कर लो, ये चॉपर में उसको कर लो, और सोया चंक्स को बॉयल करके चॉपर में करके और उसका भी अच्छा खासा वो बना सकते हो, कीमा टाइप बना सकते हो, और वो भी आप लंच में भी ले सकते हो विद सैलेड। टमाटर, खीरा और ये सैलेड ले लो, और सोया चंक्स का कीमा भी ले सकते हो, या फिर दाल, है ना? 1 कटोरी दाल, थोड़ी-सी सब्ज़ी और रोटी ले सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ों पे फ़ोकस करती थी कि भैया ये सोया चंक्स और मैं ले लूँ दाल-वाल, ये सब चीज़ें, है ना? कभी-कभी अपने लिए कबाब बना सकते हैं हम, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल वाले या कम ऑयल वाले। सोया चंक्स के ये काबुली चने के, और ये सब कुछ ऐसे कई चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे मैं लेती थी, ठीक है? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़र्क एक्सरसाइज़ से इंच लॉस होता है। तो एक्सरसाइज़ मेरा डेली का ही रहता था कि 30 से 40 मिनट तो करनी ही करनी है, ठीक है? फिर बीच में कोई उड़ा उठी तो भैया खाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद घर पे ही कमरे में ही वॉक कर ली, क्योंकि मैं बाहर तो देखो गर्मियों में धूप भी रहती है और मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे जो डॉग है, जो चूचू है, वो साथ-साथ जाती है, फिर वो भाग जाती है। तो इसकी वजह से मैं बाहर तो नहीं निकलती थी, लेकिन मैं ऐसे ही वॉक कर लेती थी। जो भी खाओ उसके बाद थोड़ी बहुत 100 कदम भी हम चल लेंगे तो वो पच जाएगा, लेकिन खाते ही हम बैठ गए, लेट गए तो वो पचेगा नहीं, ठीक है? सबसे बड़ी बात होती है कि कैलोरी आप कितनी ले रहे हैं दिन में, है ना? जितनी कैलोरी ले रहे हैं, क्या वो आप बर्न कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर कैलोरी थोड़ा-सा कम लीजिए। जितनी आप कैलोरी लोगे दिन में, तो उसको बर्न करनी पड़ेगी। नहीं बर्न करोगे तो आपका वेट जो है बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, है ना? तो लंच में ऐसी चीज़ें ले ली, फिर शाम की चाय देखो हमारी आदत ही नहीं है, कभी-कभार हम लेते हैं। तो शाम की चाय में मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती थी, उससे काफ़ी एनर्जी मुझे मिलती है और सर दर्द और सब दूर भाग जाता है। आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, है ना? आप इसी टाइम पे जिंजर और हल्दी वाली टी भी ले सकते हो। तो मैं तो ब्लैक कॉफ़ी फटाफट से बना लेती हूँ। गर्म पानी किया, 1 कप में डाली कॉफ़ी कोई भी, उसके ऊपर गर्म पानी डाला और हमारी ब्लैक कॉफ़ी हो गई। उसके साथ में आप मुट्ठी भर जो है फूल मखाने ले सकते हो, ड्राई रोस्ट किए हुए, या फिर इतने से घी में कर लो, ठीक है? और जब भी अगर थोड़ा-सा मंचिंग का मन हो, तो मैं ऐसी कम ऑयल वाली या घी वाली जो है नमकीन बना लेती हूँ, फूल मखाने की या मुरमुरे की या ऐसे कुछ। या फिर मैं चना रखती हूँ तो थोड़ा-सा चना खा लिया, है ना? या फिर मैं नाश्ते में भी कभी-कभी जो है
चने का सत्तू ले लेती हूँ, स्मूदी या सत्तू, तो स्मूदी सत्तू और ये सब थोड़ा सा लिक्विड में ज़्यादा लेती थी, है ना। फिर आती है ये ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा मुट्ठी भर ये चीज़ों के बाद आप ये भीगे हुए बादाम काजू किशमिश भी ले सकते हो उस ब्लैक ब्लैक कॉफ़ी के साथ, ताकि आपका पेट थोड़ा सा भरा रहे डिनर तक। डिनर जो है आपको 7 साढ़े 7 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना होता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं जितना जल्दी खाती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि मैं 12 साढ़े 12 तक जगी रहती हूँ। जल्दी डिनर करो तो भैया जल्दी सो जाओ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं 8 बजे नियम था मेरा कि फिक्स 8 बजे मैं अपना कैसे भी करके कर लूँगी, तो मैं फटाफट से अपना खाना बनाने के लिए लग जाती थी। घर का जो नॉर्मल बनता था वही बनाती थी, उसी में से अपना कुछ निकाल लेती थी। तो आटा इन लोगों का नॉर्मल होता था और मेरा ज्वार, रागी या बाजरा और ऐसे आटा होता था और उनकी पतली-पतली 2 फुलके, है ना, बिना घी के। घी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा दूसरी चीज़ों में घी भी अपना ले लेती थी, तो वो बिना घी की जैसे चीज़ें ले ली। अब दाल बनाई है, एक सब्ज़ी बनाई है, तो दाल भी अपने लिए कम घी की मैं निकाल लेती थी। कैसे? दाल जब बॉयल हुई, तो उसको 1 कटोरी अपने लिए निकाला, फिर इन लोगों की दाल में लगा लिया तड़का और वो तड़के वाली दाल थोड़ी-सी मेरी वाली में डाल लिया, इतना सा तड़का, ठीक है? तो ऐसे करती थी। और जो सब्ज़ी बनी है वो कोई भी सब्ज़ी जो भी हमारे घर पे बनती है वो, थोड़ी-सी सलाद और अपनी पतली-पतली 2 या 1 रोटी ले लिया करती थी मैं तो। और 8 बजे फिक्स था मेरा कि मैं 8 बजे ले लूँगी, इसके बाद तो मुझे खाना ही नहीं है। तो हालाँकि थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भूख लगती है क्योंकि मैं 12 साढ़े 12 तक जो है जगी रहती हूँ और पतली-पतली आप रोटी खाओगे तो लग जाता है यार, भूख लग ही जाती है। लेकिन आपको कर लेना चाहिए 8 बजे से पहले, फिर आपके पास पचाने का टाइम नहीं होता है। अगर आप जितना लेट करोगे तो पच नहीं पाता है। अभी मेरा वेट क्यों गेन हो जाता है, क्योंकि रात 10 साढ़े 10 हम लोग खाना खाते हैं, तो फिर पचाने का टाइम ही नहीं होता। उस टाइम पे बॉडी हमारी इतनी थक जाती है दिन भर काम कर के कि हम वॉक नहीं कर सकते। और सर्दियाँ, अभी वैसे भी सर्दियाँ हैं और थोड़ा-सा सोने का ही दिल करता है, लेटने का ही दिल करता है। तो लो पेट में हो जाता है फैट जमा। तो 8 बजे करके मैं हल्की-फुल्की वॉक कर लिया करती थी, अगर कि मुझे टाइम मिलता था तो, ठीक है। या फिर अपने घर के काम तो रहते ही हैं। घर का काम सारा मैं आप लोगों को पता ही है खुद करती हूँ, तो वो कैलोरी अलग हमारी बर्न होती रहती है। 40 मिनट की एक्सरसाइज़ में मेरी 200, 300, 400 कैलोरीज़ जो है वो बर्न हो जाती थी। तो मैं देख कर कैलोरी लेती हूँ और उसको बर्न करने का भी पूरा प्रयास करती हूँ। तो इस तरीके से डिनर कर लिया, फिर डिनर के बाद में अपनी नाइट ड्रिंक ले लिया करती थी थोड़े टाइम बाद। जैसे कि उसमें भी वही, या तो अजवाइन टी या तो जीरा टी, या तो अजवाइन, जीरा, सौंफ को मिलाकर, या फिर उसमें इन तीनों प्लस एक दालचीनी का थोड़ा-सा टुकड़ा डाल कर के उसको खौला लिया, उसको छान कर और वो पानी पी लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, सुबह उठते से ही खाली पेट लेना। और रात को भी अगर आप नाइट ड्रिंक लेंगे तो आप अगली सुबह के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, आपकी बॉडी अच्छे से पचाने लगती है खाने को। तो ये सब कुछ किया। अब एक्सरसाइज़ पे मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहता है, डाइट प्लस एक्सरसाइज़ पे। इसकी वजह से जो है मेरा वज़न और मेरा इंच लॉस जो है इस तरीके से कम हुआ था। अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे देखो फ़ॉलो पूरा प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉपर इस पर एक वीडियो भी बना दूँगी मैं। आपके घर में जो होना उपलब्ध उसी से आप डाइटिंग करके और थोड़ा-सा वर्कआउट करके आप अपना वज़न कम कर सकते हो। तो आपने जो देखा था मेरी बिल्कुल छरहरी कमर और पेट कम हो गया था और सब बिल्कुल मैं पतली, बहुत ज़्यादा पतली लगने लगी थी। तो वो पूरा मेहनत का कमाल होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होता है कि आप कर लेंगे, ठीक है? दृढ़ निश्चय रखना होता है और थोड़े ही दिन में आपको फ़र्क दिखता है। सबसे पहले आपको फेस पे फ़र्क दिखेगा, फिर आपको अपने यहाँ पे कहीं कमर पे थोड़ा-सा दिखेगा। आपका जो पेट बाहर निकला हुआ है, देखो आपने बच्चे पैदा किए हैं, एकदम से अंदर नहीं जाएगा, है ना? तो और बहुत टाइम खा-खा के या बच्चे पैदा करके हमारा पेट जो है वो आ जाता है आगे। तो वो एकदम से नहीं जाएगा कि 3 दिन में चला गया, 7 दिन में चला गया, महीने भर में चला गया, 2 महीने में चला गया, नहीं, आपको टाइम लगेगा। तो बिल्कुल फ्लैट हीरोइनों के जैसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको लोगों को देखने में आपका पेट जो है फ्लैट लगने लगेगा, ठीक है? मुझे वैसा फ्लैट पेट चाहिए भी नहीं, बस मेरा तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम सी मैं दिखूँ, वो मेरे लिए काफ़ी होता है। काफ़ी इंच लॉस मेरा जो है वो हो जाता है। तो ये सब कुछ मैं नेट पे सर्च करती हूँ, नेट पे देखती हूँ बीएमआर और चेक करती हूँ अपना मेरा बॉडी का वेट, अपना हाइट-वाइट डाल के मैं देखती हूँ कि क्या मेरा वेट सही है। तो मेरा 65 तक सही होता है, मेरी हाइट और उसके अकॉर्डिंग तक नॉर्मल होता है। उससे ऊपर जाता है तो मैं ओवरवेट होती हूँ, नहीं तो मेरा जब मैं ओवरवेट ही हो गई थी उस टाइम पे, तब मैंने कम किया था और 1 महीने में मैंने 5 किलो वज़न, 5 से 6 किलो वज़न कम कर लिया था। 62 या साढ़े 61 के करीब कर लिया था। मेरा इतना ही होना चाहिए, अगर आप सर्च करोगे ना तो मेरा 60, 61, 62 इसमें मैं सही रहती हूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा पतली दिखने लगती हूँ। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। उसके बाद अपनी कैलोरीज़ जो है उस पे ध्यान दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ तो नहीं ले रहे हैं, और जितनी कैलोरी ले रहे हैं तो उसको आप बर्न कर लीजिए, तो कभी आपका वज़न बढ़ता ही नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, या बड़ी-बड़ी कह लो, मेरे लिए तो बड़ी-बड़ी थी यार, ये मेहनत वाला काम है। तो ये ऐसे मैं वेट कम करती हूँ। अभी मैं वापस से स्टार्ट करूँगी फरवरी तक।
तब मैं आप लोगों के साथ वापस से शेयर करूँगी। एक्सरसाइज़ की भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो एक्सरसाइज़ की भी वीडियो जो है वो मैं बना दूँगी। कौन-कौन सी मैं करती हूँ, सारी यूट्यूब पे देख के कई डायटीशियंस को मैं देखती हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपना करती हूँ, है ना? तो सब कुछ देख के करती हूँ और मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, तो भैया मैं उतना प्रॉपर आपको नहीं बता सकती। तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिससे कि आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो। आप अपनी डाइट भी जो है फ्री में ही देख सकते हो, आप अपना एक्सरसाइज़ वगैरह भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से वज़न जो है वो कम किया था। अजवाइन और का फैट कटर ड्रिंक प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ का बहुत बड़ा रोल है ना? और वॉक आप कर सकते हो तो वॉक करो, एक्सरसाइज़ ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर लो और वॉक कर लो 30 मिनट की, तो भी आपका वज़न जो है कम हो जाएगा। पानी का इंटेक ज़्यादा रखो। मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं आलू और चावल बहुत कम कर देती हूँ। इवन मैं ये चीज़ और आप लोग को बता दूँ, वीडियो बहुत ल लेंथी हो गई है, कि मैं जब भी डाइट करती हूँ तो मेरा तो एक फुल डे चीट डे रखती हूँ मैं, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड रहते हैं, वो मुझे डाइट नहीं करने देते हैं। तो मैं पूरा फुल 6 दिन तो डाइट करती हूँ और पूरा उतनी मेहनत को एक पूरा फुल डे चीट डे टाइप से हो जाता है। फिर भी देखो इंच लॉस और वेट लॉस मेरा हो जाता है। उस दिन हम भरपूर, आप लोगों को पता ही है, संडे के दिन पे कचौड़ी, पकौड़ी, बाहर खाना-पीना सब कुछ ही करते हैं। उसके बावजूद जो है मेरा वज़न जो है वो कम करती हूँ मैं। पूरा फुल चीट मील नहीं रखती हूँ, चीट डे रखती हूँ। तो और बीच-बीच में कोई फैमिली में चीज़ हो गई या फैमिली फंक्शन हो गया तो उसमें भी जाना बनता ही है, तो उस टाइम पे भी लेना ही पड़ता है ना? तब आप वो नखरे नहीं दिखा सकते, मैं डाइट पे हूँ, ये नहीं कर सकते आप। तो बीच-बीच में ऐसा कुछ अगर हो जाता है, तो वहाँ पे भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो फिर भी वज़न जो है इस तरीके से मैं कम कर लेती हूँ। अब हर किसी की बॉडी जो है वो अलग होती है ना? तो हर किसी का वज़न अलग है, हर किसी की हाइट अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हर किसी की कैलोरीज़ का जो वो है ना, वो भी अलग है कि आप कि बॉडी आपसे कितनी कैलोरीज़ जो है वो माँग रही है ना? तो आप पहले नेट पे चेक कीजिए अपना वज़न और हाइट डाल कर के, आपका वज़न सामान्य है, नहीं है, और आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज़ चाहिए, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि अच्छा मेरी बॉडी को इतनी कैलोरीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरीज़ काउंट कर कर के भी आप अपना मील जो है वो ले सकते हो, जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट ये वो। तो बस मेन चीज़ें यही होती हैं कि डाइट करो, डाइट में नमक कम कर दो, चीनी बिल्कुल मैं कम कर देती हूँ, और सैलेड फ्रूट्स ज़्यादा लो, है ना? दालें भी मैं लेती हूँ और आटा, ज्वार, रागी औरों का मैं लेती हूँ। तो यही सब चीज़ों से ना धीरे-धीरे करके आपको फ़र्क पड़ जाता है, और प्लस अपनी बॉडी को कसरत करो यार, कसरत बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने अपना प्रॉपर पूरी तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि मैंने कैसे वज़न कम किया है, मैं कैसे करती हूँ। आगे भी मैं इसी तरीके से ही करूँगी। मैं कोई जिम नहीं जाती हूँ, मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेती, मैं कुछ ऐसा बाहर का ऐसा नहीं करती। लेकिन आप फ्रूट, सैलेड, चीनी कम, नमक कम, तेल कम, घी कम, इन सब चीज़ों से, चावल कम। और चावल मैं संडे को तो चावल-वावल भी लेती हूँ भैया, चीट डे पे मैं चावल भी ले लेती हूँ, मैं चीनी भी ले लेती हूँ, मैं सब ले लेती हूँ, ठीक है? तो चीनी, आलू सब ले लेती हूँ, लेकिन मैं 6 दिन चावल, आलू, चीनी, नमक और घी, तेल उस पे कंट्रोल करती हूँ। तो वो छठे 7वें दिन, संडे के दिन पे कचौड़े-पकौड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, आप सिर्फ़ चीट मील रख लीजिए, चीट डे मत रखिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, मेरी बॉडी अलग है, वो 3 दिन में ही कई बार मैं वज़न कम कर लेती हूँ, कई बार मैं 7 दिन में ही वज़न कम कर लेती हूँ। तो ये है, हर किसी की बॉडी अलग है ना, इसलिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और कुछ इसमें गलत भी हो सकता है, तो प्रॉपर मुझे ही फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बातें हैं ना, वो ध्यान रखिएगा आप बस। बाकी यूट्यूब पे आप ये टॉपिक डालेंगे ना, आपको ढेरों वीडियो जो है वो मिल जाएँगी। आप उनके अकॉर्डिंग अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हो, क्योंकि वो होते हैं यार, डायटीशियन होते हैं, और तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा पाएँगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप वज़न अपना कम कर सकते हो।